Hello everyone, this is Smriti Pandey. Have you seen trees or fishes in a river or elephant in a jungle, frog in a pond, flies on a farm or plant? So, आपने कभी सोचा है ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से जिसे हम लोग कहते हैं सेल. सो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे बने होते हैं एक बेसिक यूनिट से जिसे हम लोग सेल कहते हैं. इसी सेल के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये सेल क्या होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल के बारे में और जानते हैं कि ये सेल क्या होते हैं, किससे बने होते हैं. फाइन. तो सोचने वाली बात यह है कि ये सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कैसे फॉर्म कर जाते हैं. तो अगर हम लोग देखें तो ये जो सेल होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, are made up of microscopic unit that is known as cell. इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. लाइक जितने भी प्लांट हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब सेल से बने होते हैं और ये सेल बहुत छोटे होते हैं. माइक्रोस्कोपिक इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं. तो इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. तो समझ में आया, ये बने सेल्स हमारे. तो सेल जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के. कैसे? लाइक एक सेल है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका सेल डिवीज़न होता है. तो सेल डिवीज़न होकर वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है. फिर वो सेल्स फिर डिवाइड होते हैं, फिर कई सारे सेल्स बन जाते हैं. सेल्स बनने के बाद ये सेल असेंबल होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं. तो एक या 2 टिश्यू एक साथ मिलके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं. अब पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी भी जो बनी है छोटे छोटे सेल्स से बनी है. ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. आप जो इतने बड़े खड़े हो, इतने बड़े जो भी प्लांट आप देखते हो या जो भी एनिमल या जो आपके पास पेट है या any living organism that is made up of cell. फंक्शन कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते रहते हैं. लाइक डाइजेशन हो रहा है, लाइक अगर हम कुछ चीज़ मेमोराइज कर रहे हैं, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो वो भी आपके सेल्स उसमें हेल्प करते हैं कि वो आपकी मेमोरी में जाके फीड हो जाता है. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट कर रहे हो, सिबलिंग्स के साथ फाइट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, तो हर एक फंक्शन में सेल आपके इन्वॉल्व है. पार्टीज़ में जा रहे हो या पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आपके साथ आपके सेल भी जा रहे हैं. और जो भी आप कर रहे हो, लाइक अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मेरे सेल्स इन्वॉल्व हैं. आप मुझे देख रहे हो, इसमें आपके सेल्स इन्वॉल्व है. तो ये सारे फंक्शन जो भी हो रहे हैं दैट्स बिकॉज ऑफ सेल. तो इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. फाइन. चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या है? आगे क्या है सेल के बारे में? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें जेनेटिक मटेरियल का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज डीएनए. डीएनए क्या होता है? ये हमें हमारे पेरेंट्स से जोड़ता है. मतलब कि जैसे आपने टीवी में, न्यूज़ में या फिर कहीं भी मूवीज़ में सुना होगा कि अगर किसी बच्चे को टेस्ट कराना है कि ये उनके बच्चे हैं तो लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं. डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि ये बेबी उन्हीं का है या ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स है ये उन्हीं के हैं. तो ये कह सकते हैं कि जो भी डीएनए होता है ये हमें हमारे पेरेंट्स से जोड़े रखता है. फाइन. अब ये डीएनए कहाँ होता है? ये डीएनए, सी दिस इज अ सेल, ये सेल का डायग्राम है पूरा. ओके. नाउ अब इसमें हम लोग देखते हैं डीएनए कहाँ होता है. तो डीएनए यहाँ होता है. ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा है डीएनए. ठीक. ये न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है डीएनए को. हर सेल में न्यूक्लियस होता है दैट कंटेन डीएनए. अच्छा, इसके बाद की बात है कि इस सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन इस पूरे सेल को कवर किए होता है। इस सेल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सी, सबसे पहले तो हमारा सेल मेम्ब्रेन आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर है एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे सेल में। अब सी, सेल आर सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो है इसकी सराउंडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूज सम बेसिक मैकेनिज्म फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और ये कुछ बेसिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जो एनर्जी को मेटाबोलाइज करता है। लाइक अगर आप दौड़ रहे हो तो उसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है। आप अगर प्रॉपरली फूड नहीं लिए हो, न्यूट्रिएंट नहीं लिए हो, तो आप दौड़ नहीं पाओगे। कभी कभी आपको फील होता है जैसे भूख लगती है, अगर कुछ देर भूखे रहो तो वीकनेस लगने लगती है। तो ऐसा क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कम पड़ रहे हैं, हमें और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमारे ये सेल मेम्ब्रेन को भी होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। और यही एनर्जी को यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलर होते हैं। अब ये यूनिसेलर मल्टीसेलर क्या होता है? तो यूनिसेलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल क्या होता है? जब एक सेल होता है, वन सेल, एक सेल को सिंगल सेल कहते हैं, उसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब सोचिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ वन सेल पे ही डिपेंड है, वो आगे पीछे उनके पास कोई नहीं होता। मतलब हमारे पास टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, बट उनके पास कुछ भी नहीं होता, एक सेल से उनकी लाइफ चलती है। क्या होते हैं ये? सी, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक। बैक्टीरिया में आते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये आते हैं। प्रोटोजोआ में आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ये भी आते हैं। ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? जब हम लोग केक खाते हैं, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट जब आप खाते हैं तो उसमें सैक्रोमाइसीस सेरेवसी एक ईस्ट होती है, वो पड़ी होती है, तो वो उसको स्पंजीनेस प्रोवाइड करती है। फाइन। या फिर जितने भी बीवरेज कंपनीज़ हैं, लाइक जो अल्कोहल फॉर्म करती हैं, वहाँ भी ईस्ट का यूज़ होता है। तो सारी बीवरेज कंपनीज में नहीं होता, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, वहाँ पे होता है। तो ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं जिनकी लाइफ सिंगल सेल पे डिपेंड होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब जैसे किसी भी ह्यूमन बेबी या एनिमल बेबी को फॉर्म करने के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ये सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये होते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सी, जितने भी, जैसे आप इंसेक्ट्स देखते हो, ह्यूमन बॉडी देखते हो, प्लांट देखते हो, तो ये सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। या फिर आप एनिमल्स देखते हो, लाइक डॉग, कैट, बफेलो, स्नेक, रेप्टाइल्स हैं, जो भी हैं, ये सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब देखिए क्या होते हैं ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने देखा यूनिसेलर में, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे कई सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे सेल्स इन्वॉल्व होके सेल डिवीज़न करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फिर टिश्यू बनाते हैं, फिर कई टिश्यू, वन और मोर देन वन टिश्यूज़ मिलके पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं, इंसेक्ट है, बी, ह्यूमन बॉडी, ये भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। आप प्लांट देखते हो, वो भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब जहाँ भी मोर देन वन सेल्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज़ नोन एज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग में बहुत सारे होंगे, इन्हें आप नेकेड आइज से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक। तो ये समझ में आया मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म।
अब देखते हैं कि जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जो सेल्स होते हैं, इनमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। लाइक किडनी का काम है फिल्टर करना, स्टमक का काम है डाइजेशन, स्टमक में जो फुल स्टमक का होता है, लाइक माउथ से स्टार्ट होता है और फिर ये इंटेस्टाइन तक जाता है, तो ये पूरा यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। आई साइट ये हमें देखने में हेल्प करता है, ईयर्स के सेल्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं, और बॉडी को बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, किसी चीज़ को हैंडल कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। फाइन, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। लाइक जैसे कॉलेजेस में होता है तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो किसी का काम अलग है, लाइक प्यून का काम अलग है, एम्प्लॉय का काम अलग है, एमडी का काम अलग है, बॉस का काम अलग है। तो सबके स्पेसिफिक टास्क होते हैं, वो उस चीज़ में मास्टर्स होते हैं और वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। चेंज हो भाई। नाउ एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो एक पर्सन में कितने सेल्स हो सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी बॉडी में कितने सेल्स होंगे। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में लगभग 1 × 10⁻14 सेल्स होते हैं। सी, अ पर्सन कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सोचिए, जो मैक्सिमम हम लोग काउंट भी नहीं कर पाते हैं जल्दी। दैट इज़ 1 × 10⁻14 सेल्स। देखिए कितने ज़ीरो हैं इसमें। तो इसे हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, दैट इज़ 1 × 10⁻14 सेल्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। नाउ अब सेल्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे आपने देखा कि सेल्स हमारी बॉडी में इतने हैं, तो क्या ये सब एक ही टाइप के सेल होंगे? नहीं, हमारी बॉडी में, एक पर्सन की बॉडी में 200 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। मैमल्स में, मैमल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैमल्स में 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और ये अलग अलग फंक्शंस में होते हैं। सी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये है ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल हमारे माइंड में होती है, तो ये है ब्रेन सेल। उसके बाद है लिवर सेल, मसल सेल, इंटेस्टाइनल सेल, ब्लड सेल। अब देखिए जितने सेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे और भी ज़्यादा हैं क्योंकि 200 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो सबको यहाँ बता पाना एक डायग्राम में मुश्किल है। आगे हम फर्दर बताएंगे आपको। तो ब्रेन सेल्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लिवर सेल्स क्या होते हैं? जो हमारे लिवर का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मसल सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल हैं। तो सबका अगर हम लोग देखें तो अलग अलग रोल होता है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में। ठीक, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आओ भाई। नेक्स्ट सी, जितने भी सेल हैं ये कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? अगर कोई पूछे कि आपकी बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि आपकी बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या है? खाना, पीना, सोना, पढ़ना, यही आपकी बॉडी का बेसिक फंक्शन है, या आपकी बॉडी को इसी चीज़ की नीड है? सेम एज सेल्स के भी कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, क्योंकि सेल भी हमारे हर वक्त काम करते रहते हैं। अब जैसे कि हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे सेल्स काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में है, बट बहुत सारे सेल्स अपना फंक्शन टाइम टू टाइम कर रहे हैं। सी, न्यूट्रिशन होता है। जितने भी सेल हैं इनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, रिस्पायरेशन, जैसे हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो ये हमारा रिस्पायरेशन है। इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ये हम रिस्पायरेशन करते हैं। सेम एज सेल्स भी रिस्पायरेशन करते हैं। नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब भी हम लोग बात करें तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन ये भी होता है। ठीक, अब दीज फंक्शन आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। अब किसी को भी सर्वाइव करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। लाइक अगर हम चाहें कि हम बैठे रहें तो हमारी लाइफ
कट जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें पढ़ना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें अपने लिए फूड कुक करना है, हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, तो ये हमारी बेसिक फंक्शंस होते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमें सर्वाइव करना है तो सेल्स भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ये बेसिक फंक्शंस करते हैं। फाइन, देखिए ये भी एक डायग्राम है सेल का। फाइन, इसमें भी डीएनए है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन सब होते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इतना समझ में आया कि हर एक बॉडी को प्रॉपर सर्वाइवल करने के लिए कुछ न कुछ फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सी नेक्स्ट। अच्छा, जो मोस्ट फंडामेंटल लेवल होता है सेल का, सेल के ऑर्गेनिज्म का, ये क्या होता है? सी, the most important and fundamental level in the organization of living world is cellular level. किसी भी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे बेसिक यूनिट सबसे पहले नोटिस करते हैं। लाइक अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक। ब्रिक से ही, एक एक ईंट से ही मकान बनते हैं, सुना होगा आपने। तो सेम ऐसे ही सेलुलर लेवल पे ही हमारी बॉडी का भी डेवलपमेंट होता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि सेल्स जो होते हैं ये फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के। क्या क्या है? फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। फंडामेंटल मतलब जस्ट बेसिक। स्ट्रक्चर आपको बताया कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है। और फंक्शनल जो अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के। अच्छा, जो अभी तो हम लोग सेल के बारे में इतना सा पढ़ रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे सेल के बारे में बहुत सारी स्टडी की जाती है। मतलब कि सेल में क्या क्या है, सेल पे बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड सेल बायोलॉजी इज द स्टडी सेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब इसके स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं, हर ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद इनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ये सब भी स्टडी किया जाता है। ठीक, तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, दैट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट होता है। हायर क्लासेस में ये सेपरेट हो जाते हैं और इनके बारे इस सेल के बारे में लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, इतना ही था सेल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, सेल के बारे में आपको और डिटेल में बताएंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।